Assalamu alaikum dear students of 6th standard. Today our topic is managing waste. हम जानते हैं वेस्ट हम किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो हमारे काम का नहीं होता है, गार्बेज जो भी होता है, रबिश वगैरह होता है जो हम फेंकते हैं, जो हमारी किसी काम का नहीं होता है, उसे हम वेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब वेस्ट जो है उसको मैनेज करने का एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल हमने चिप्स का पैकेट खाया तो हम उसको रास्ते में फेंक देंगे, दैट इज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है, राइट? इसीलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर से डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है, घरों के वेस्ट को डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है, या इंडस्ट्रीज से इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, हॉस्पिटल से मेडिसिनल वेस्ट निकलता है। ये सब वेस्ट जो डिफरेंट डिफरेंट किस्म होते हैं। हॉस्पिटल के वेस्ट में आपको मत चावल मिलेगा, हॉस्पिटल के वेस्ट में हॉस्पिटल की चीजें मिलेंगी, उसमें इंजेक्शन होंगे, दवाइयों के पैकेट्स होंगे, उसमें गाज होगा वगैरह वगैरह। घर के कूड़े में आपको वेजिटेबल के पील्स मिल सकते हैं, फ्रूट्स के पील्स मिल सकते हैं ना, घर के कूड़े मिल सकते हैं, पॉलिथीन वगैरह मिल सकते हैं, इंडस्ट्रियल में आपको अलग काइंड ऑफ वेस्ट मिलेंगे। तो डिफरेंट वेस्ट के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जहाँ पे हम इनको क्या करते हैं, या तो डंप किया जाता है या तो इनको जलाया जाता है। इनको डिफरेंट मेथड से मैनेज किया जाता है वेस्ट को, और वेस्ट का प्रॉपर मैनेज जरूरी है। आप देखो, आप वेस्ट को अगर मैनेज नहीं करोगे प्रॉपरली, ये आप ही के लिए खतरनाक है। एनवायरमेंट हमारा पॉल्यूटेड है, हमारा माहौल गंदा होगा, हम वेस्ट को मैनेज नहीं करेंगे, हमें इतनी डिजीजेस पैदा होंगी जो हम मैनेज वेस्ट नहीं करेंगे अगर प्रॉपरली वेस्ट को मैनेज नहीं, क्योंकि वेस्ट बहुत खतरनाक चीज है अगर उसको मैनेज नहीं किया जाए प्रॉपरली। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि हम वेस्ट को किस तरह से प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं और डिफरेंट वेस्ट के टाइप्स कौन से। ठीक है, हम लोग को पता है कि हम लोग हर मीन से हर दिन बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं, तो हमें पता ही है। यहाँ पे आप लोगों को एक टर्म आती है लैंडफिल, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान सुनेगा। लैंडफिल इज एन एरिया यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स बाय ब्यूरियल। ब्यूरियल या ब्यूरियल हम इसे पढ़ते हैं। आप जानते हैं ब्यूरियल क्या होता है? खोदना। आपको पता है घर पे हमारे पास आते हैं लोग जिनको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं जो वेस्ट कलेक्टर्स होते हैं, जो घर पे आते हैं, हर घर में आके वेस्ट कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सोचा कि वो वेस्ट कहाँ ले जाते हैं? या तो कभी कभी अगर कोई रिसाइकलिंग वेस्ट हो तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाएंगे। मोस्ट ऑफ द वेस्ट को वो एक बहुत बड़े जमीन का एरिया होता है जो खाली होता है, जहाँ पे कोई घर वर नहीं होता है, बहुत फजूल जमीन का एरिया होता है, जो पब्लिक होता है, जो गवर्नमेंट ओन्ड होता है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। वो जमीन का एरिया जो है वो वहां पे खोदते हैं वेस्ट को, वो जमीन के अंदर बरी करते हैं। बरी या बेरी, इट्स बेरी, हमेशा याद रखना कि इट्स बेरीड, बेरी। वो जमीन के अंदर उसको बेरी करते हैं, खोदते हैं वेस्ट को, जमीन के अंदर खोदते हैं। तो वो जमीन जिसके अंदर वो वेस्ट खोदा जाता है उस जमीन को हम लैंडफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंडफिल कहते हैं। ठीक है, अब हम वेस्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। वेस्ट को किन किन तरीकों से क्लासिफाई करता है? वेस्ट की मेनली दो क्लासिफिकेशन है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो डिकम्पोजेबल है, यानी कि जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमीन में डिकम्पोज कर पाते हैं। आपको पता है जब एक इंसान की डेथ होती है, जब हम उसको कब्र में खोदते हैं, कब्र में डालते हैं, तो उसकी बॉडी पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं। या इंसान ही नहीं, प्लांट, कोई भी एनिमल जब जमीन में चला जाता है तो वो कैसे गायब होता है? उसको मतलब आसमान निकलता है। वो जो जमीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखते नहीं है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं उसको, और फिर क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। इस तरह से हमारे पास वेस्ट होता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि जो जमीन में जब हो जाता है। जैसे कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है, या हमारे पास वेजिटेबल के पील्स होते हैं, वो आप क्या करते हो, घर पे आप गार्डन में डाल देते हो। उससे गार्डन क्या है, वो अच्छा ही होगा, उसमें कंपोस्ट बनेगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड होंगे, क्योंकि वो वेस्ट वेजिटेबल जो है वो एक चीज़ है जो बायोडिग्रेडेबल है और ऊपर से उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो जमीन में नहीं जाता है, जिसपे डिकम्पोजर्स एक्ट नहीं कर पाते, जैसे कि प्लास्टिक है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि उस पर डिकम्पोज एक्ट नहीं कर पाते, वो जमीन में ऐसे ही रहता है सालों तक, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में हमारा वेस्ट आता है, जैसे कि हमारे उसमें टॉक्सिक वेस्ट आते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आता है, बायोमेडिसिनल वेस्ट आते हैं, बायोमेडिसिनल वेस्ट जैसे कि इंजेक्शन वगैरह होंगे वो आते हैं उसमें। हमारे पैथोजेनिक वेस्ट आते हैं। पैथोजेनिक वेस्ट वो होता है जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस है, जो हमें सीवेज में मिलता है। सीवेज यानी कि जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, गंदा पानी होता है, उसमें आता है। हॉस्पिटल वेस्ट होता है, या जो वाटर फार्म से निकलता है आफ्टर इरिगेशन या किसी भी तरह के बाद, उसके बाद उसको हम पैथोजेनिक वेस्ट कहते हैं। वो भी कुछ वेस्ट है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो जमीन में नहीं डिकम्पोज होते हैं। I'll tell you in brief, वेस्ट मैनेज करने के 3 तरीके मेन पास हमारे पास 3 R's, ऑलवेज रिमेंबर इट, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। ठीक है, रिड्यूस मीन्स हर एक चीज का यूज लिमिटेड
लिमिटेटिंग में करो, यानी कि उसको लिमिटेट करो, उसके यूज को लिमिटेट करो, यूज कम करो, रिड्यूस करो, रिडक्शन करो यूज में। रिसाइकल यानी कि जो चीजें आपने ऑलरेडी एक बार यूज कर चुके हो और आप उसको फेंकने जा रहे हो, सोचो क्या ये चीज मैं किसी और चीज में कन्वर्ट करके यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास न्यूज़पेपर होता है, हमारे पास घर पे न्यूज़पेपर आता है, पेपर है, हम बोलते हैं अब हमने पढ़ा, हमें क्या करना है इसका। अगर हमारे पास दिमाग होगा हम उसको रिसाइकिल करेंगे, यानी कि हम उसको एक बैग बनाएंगे। या हमारे पास कोई छोटा कपड़ा जो हमें टाइट हो जाता है, कोई शर्ट है, कोई ट्राउजर है, वो हमें टाइट हो जाएगा, हम उसका बैग बना सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा बैग बनेगा जो हमें फिर प्लास्टिक की जरूरत है, जो प्लास्टिक हमारे इतना खतरनाक है, फिर हमें उसकी जरूरत नहीं। हम मार्केट में जाएंगे दुकानदार के पास, हम अपना क्लॉथ बैग लेंगे जो हमने कपड़ों से बनाया होगा, उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। रीयूजिंग थर्ड आर है, यहाँ पे हम चीजों को वापस से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिसाइकलिंग और रीयूजिंग दो डिफरेंट चीजें हैं, याद रखना। रिसाइकल यानी कि उस चीज को किसी और चीज में कन्वर्ट करना है, रीयूज यानी कि वापस से उसी चीज को उसी फॉर्म में इस्तेमाल करना, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक इसमें डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स है। प्लास्टिक्स मैंने कहा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जमीन में नहीं रिकम्पोज होता है, इसलिए प्लास्टिक्स हमारे लिए बहुत खतरनाक है। प्लास्टिक्स का डिस्पोज कैसे करते हैं? सबसे पहले प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अब ये इतना यूज हो रहा है कि हर साल हर महीने इतने सारे मिलियंस ऑफ प्लास्टिक्स बनते हैं और प्लास्टिक बैग्स बनते हैं और यूज होते हैं, चाहे फिर वो बैग हो या प्लास्टिक की चीजें हो, ठीक है। अब डिफरेंट तरीके, जलाना नहीं चाहिए प्लास्टिक को। जब प्लास्टिक जलता है तो जो गैस निकलता है वो बहुत हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, इंसान की हेल्थ के लिए। तो बहुत सारी चीजें जैसे कि क्या क्या होता है, बहुत सी चीजें की जाती है, जैसे कि जलाया जाता है, इसको जमीन में जलाने से हमें खतरा होता है। जब ये जमीन में डालते तो जमीन में भी ये जमीन के ऑर्गेनिजम्स के लिए खतरा बनता है, तो यही है। तो डिस्पोजल प्लास्टिक्स अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास बेस्ट यूज है कि हम प्लास्टिक को रीयूज करें, रिसाइकिल करें या रिड्यूस करें, उसके अलावा हम प्लास्टिक के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक के बेस्ट वेज, प्लास्टिक के अलावा हम लोग क्या करें, क्लॉथ बैग का यूज करें या न्यूज़पेपर बैग का यूज करें, जो हम पेपर से बनाते हैं बैग, उसका यूज करें। Thank you. I hope you got waste water or waste management. Thank you.